हेलो सवेरा, तुम कहाँ थी? मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? वो नताशा बिजी थी मैं। लगता है कुछ ज़्यादा ही बिजी थी तुम शायद। हाँ, तुम सुनाओ कैसी हो? ठीक हूँ मैं भी। तुमने मुझे अपनी दोस्त कहा था और एक बार भी हाल नहीं पूछा मेरा। हाँ, बस वो ख्याल ही नहीं आया। हाँ, इसीलिए सोचा मैंने कि मैं ही पूछ लूँ तुम्हारा हाल। कैसी हो? ठीक हूँ मैं। और वो तुम्हारी साबका दोस्त शफक, वो कैसी है? वो भी ठीक है। अच्छा, कहाँ बिजी है वो आजकल? तुम पूछना क्या चाहती हो नताशा? वही जो तुम छुपाना चाह रही हो। मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी नताशा? मत बोलो कि कुछ अर्से पहले मैंने वो किया था जो तुम चाहती थी। शफक को उसके घर से निकलवाया था। मुझे नहीं पता उसमें तुम्हारा क्या मफाद था, लेकिन मैंने ऐसा ही किया था। मैं जानती हूँ नताशा, मैं अब भी तुम्हारा ही साथ दूंगी। पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो मुझसे? क्या उस्मान और शफक अब भी मिलते हैं? बोलो, चुप क्यों हो गई? हाँ, मिलते हैं वो दोनों। कहाँ पर? उस्मान अक्सर यहाँ आ जाता है। सबाहत मैम के घर के बाहर दोनों मिलते हैं और अक्सर घूमने फिरने भी जाते हैं। सवेरा, क्या शफक और उस्मान शादी करने वाले हैं? इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। जितना मैं जानती थी मैंने तुम्हें बता दिया है। मज़ीद जानना है तो तुम उस्मान से खुद पूछ सकती हो। शफक, हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अजीब सी बात है। यही बात कल मुझे सारा भी कह रही थी। तुमने सारा से कुछ डिस्कस किया है क्या? हरगिज़ नहीं। फिर सारा ने भी कोर्ट मैरिज का ही क्यों कहा? खुद से कह दिया होगा उसने। अच्छा है ना, अगर सारा भी यही बात कर रही है और मैं भी यही बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या हर्ज है? उस्मान, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और तुम नताशा से अभी क्यों बात नहीं कर सकते? शफक, नताशा माँ बनने वाली है। मैं इस वक्त उसे कोई भी टेंशन नहीं देना चाहता। तो फिर हम इंतजार कर लेते हैं। इंतजार? शफक, मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार ही तो करता आ रहा हूं। अब भी तुम मुझे इंतजार का ही कह रही हो। देखो शफक, इस वक्त हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं खुद नताशा को बताऊंगा। और ताई अम्मी? जब नताशा को कोई एतराज नहीं होगा तो उन्हें भी एतराज नहीं होगा। फिर क्या जवाब है तुम्हारा? उस्मान, मुझे कुछ वक्त चाहिए। अब तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा क्यों मूड ऑफ है? कुछ नहीं। मैं महीने नहीं मांग रही हूँ उस्मान, सिर्फ आज रात तक सोचकर बता दूंगी मैं तुम्हें। इतना तो इंतजार कर सकते हो ना? हाँ। चलो अब चलते हैं। ये तो किस्मत ही खराब है। किस्मत ने भी कहाँ लाकर फंसाया मुझे। रासम बना के रख दिया है मुझे। अरे राबिया, बर्तन धो लिए तुमने? जी भाभी, बस थोड़े से रह गए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया राबिया। तुम भी क्या सोचती होगी कि मैं थोड़े से दिनों के लिए आई थी और मैंने तुमसे इतना काम करवाया। ऐसे कोई बात नहीं। अब नताशा का तो तुम्हें पता है ना किस हालत में। उसे कैसे काम कहूँ। और नौरीन, वो तो शुरू से सुस्त है। कोई बात नहीं मान। अम्मी, अपने कपड़े अभी तक नहीं धोए? वो मुझसे नहीं धुलते कपड़े वपड़े, अब थक जाती हूँ मैं। वो आपने खुरम के कपड़े कब धोने हैं चाची जान? 1-2 दिन में धो लूँ। अच्छा, एक काम करिए, कल धो ले, ये भी धो दीजिएगा मेरे कपड़े। क्या हो गया तुम्हें? अब अपनी चची से काम का खाओगी? क्या हो गया अम्मी, इतने थोड़े से तो कपड़े हैं। अच्छा, मैं ये वो मैले कपड़ों में रख रही हूँ, ठीक है? धो दीजिएगा आप। ना, कितने बदलिहाज है आजकल के बच्चे। अच्छा वो राबिया, बर्तन धुल जाए ना तो दाल चावल बना लेना।
अरे भी उस्मान कह कर गया मैं चची के हाथ के दाल चावल खाऊंगा। मैंने कहा हाँ हाँ मैं कह दूंगी, राबिया बना देगी। बना दोगी ना? जी बना दो। दाल चावल बना देना, मुलाज में समझ नहीं आया मुझे। घर को तेरा सोनी, तेरी वजह से मैं दुश्मनों के घर पड़ी हुई। अल्लाह करे तेरी कब्र पे कीड़े पड़े, मर के भी तुझे सुकून ना मिले। मनूस मारी। अच्छा मैं चलती। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज तो बोल दो। अल्लाह हाफिज। मुझसे नाराज हो क्या? नहीं। उस्मान मैं तुम्हें रात तक बता दूंगी। पक्का? इंतजार रहेगा मुझे। हाँ नताशा, वो मुझे तुम्हें बताना था कि सबाहत, सबाहत, सबाहत। जी क्या हो गया? कहाँ थी आप? कमरे में थी। ये नहीं संभाले से कब से अकेले कमरे में था। सवेरा को दे देना। सवेरे मुझे नजर नहीं आई। अच्छा चले फिर कुलसूम को दे दे। तो आप संभाल लेना इसे। मैं कमाल अभी मैं नहीं पकड़ सकती। एक्चुअली ना मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ आराम करना चाहती हूँ। आप सवेरा को दे दें, ठीक है? मैं फिलहाल कमरे में जा रही हूँ। ओ कमाल से मुझे दे दो उसको। कहाँ थी तुम? वो मैं मेरी फैमिली की कॉल आई हुई थी, मैं उनसे बात कर रही थी। संभालो इसे। जी। दानिश क्या हुआ? थैंक यू। कहाँ से आ रहे हो? काम पर से। रियली? नताशा प्लीज फिर से शुरू मत हो जाना। नहीं होती, आज के बाद से तुम पे शक नहीं करूंगी मैं। सीरियसली? इस बदलाव की वजह? बस एतबार हो गया है तुम पे। बहुत देर से हुई। हाँ शायद। खैर देर आए दुरुस्त है, अच्छी बात। अब मैं शावर लेकर आता। खाना लगाती हूँ। चुप कर गया था दानिश? जी सवेरे को दे दिया मैंने। देखा, आप छोटी सी बात पे परेशान हो जाते और मुझे भी कर देते। सबाहत परेशान तो मैं हो गया हूँ आपके रवैये से। क्या हुआ? आप दानिश को नजरअंदाज कर रही। पहले तो मैं समझता था कि आप मुझसे नाराज हैं इसलिए, लेकिन अब आप खुद मां बनने वाली हैं इसलिए। क्या बात कर रहे हैं आप? जो महसूस कर रहा हूं वो बता रहा हूं आपको। कमाल, अगर ऐसा है भी तो बिल्कुल फितरतन बात है। कोई भी माँ अपने बच्चे से ज्यादा किसी सौतेली औलाद को नहीं चाह सकती। सौतेली? आपके लिए तो दानिश बहुत अहम था। शॉपिंग कर रही थी उसके लिए आप तो, उसके लिए रूम बनवाया आपने। और अब क्या हो गया सबाहत? अब वो सौतेला हो गया। कमाल, मैं अपने बच्चे से ज्यादा किसी और को नहीं चाह सकती हूँ।
तो आप ये कहना चाह रही हैं कि दानिश अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है? जाहिर सी बात है, दोनों बच्चे हम दोनों की जिम्मेदारी है। आप मेरी बात को पता नहीं कहां से कहां ले गए। एक छोटी सी बात का पता नहीं आपने क्या मतलब निकाल लिया। अच्छा, अगर दानिश से रिलेटेड आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी। प्लीज ना, आई एम सॉरी। चलो, मैं अपने हाथ से आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। दानिश दानिश अब मेरे असाबों पे यही सवार रहेगा। अब सबाहत बीबी कुछ चाहिए? आपने कुछ कहा? नहीं भाई, तुम अपना काम करो। पता नहीं क्या करने आई थी। कफल से कोई मशवरा लेना पड़ेगा इस बारे में। काम कर करके टांगे जवाब देगी मेरी तो। आ गया वारागर्दी करके? काम के सिलसिले में गया था मम्मी। हाँ, काम के सिलसिले में गया था। मिला काम? चले इधर, मेरी टांगे दबा, बहुत दर्द हो रहा है मेरी टांगों में कसम से। क्यों, क्या हुआ? आप तो आज घर से बाहर भी नहीं गई, तो टांगे क्यों दुख रही हैं आपकी? अरे इन कमबख्तों ने इस घर में ही घुमा के रख दिया मुझे सारा दिन। किन की बात कर रही हैं अम्मी? अरे तेरी ताई और नौरीन की बात कर रही हूँ। तो भाई इतनी चालाक और मीसनी है दोनों, प्यार प्यार से पूरे घर का काम करा दिया मुझसे, और अब मुझसे उठा नहीं जा रहा। तो अम्मी आप इनकार कर दी थी, क्यों किया काम आपने? कैसे इनकार कर देती, उन्हीं के घर में तो रह रहे हैं हम। तौबा, इतनी चालाक है माँ बेटियां, बता नहीं सकती हूँ मैं। अम्मी वैसे आपने भी जिंदगी भर उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। क्या किया मैंने इनके साथ? अम्मी आपने ताई को हमेशा बातें ही सुनाई हैं। तो तेरी ताई थी इसी काबिल? कौन सी गलत बातें सुनाती थी मैं उसको? अम्मी बातें तो नजरअंदाज भी कर सकती थी ना आप। अगर उस्मान भाई ने बातें अपने दिल में रखी होती तो क्या हमें अपने घर लेकर आते? तेरा उस्मान भाई ना इतना भी अच्छा नहीं, अभी भी शफक के पीछे है, इसीलिए हमें इस घर में रखा हुआ है, सब जानते हैं। सही कह रही हूँ मैं, पागल। खुरम जी? सोनिया का कुछ पता चला? नहीं अम्मी। खुदा के वास्ते उसको ढूंढ के ला। क्या करेंगी आप पता करवा के? अरे मैं आगे उसके हाथ जोड़ लूंगी, मिन्नतें कर लूंगी, वास्ते दे लूंगी, बीबी मेरा घर वापस कर दे। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, यही रहूंगी ना तो बहुत जल्दी मर जाऊंगी। अपने शौहर का घर अपना ही होता है। चलिए अम्मी, किसी तरह आपको अब्बू के घर की कदर तो आई। हाँ, हो गई। मैं तो खुद सोनिया को तलाश कर रहा हूँ अम्मी, एक बार ये मिल जाए ना सही। इंतजार? शफक, मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार ही तो करता आ रहा हूं, अब भी तुम मुझे इंतजार का ही कह रही हो। देखो शफक, इस वक्त हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते। मैं खुद नताशा को बताऊंगा। और ताई अम्मी? जब नताशा को कोई एतराज नहीं होगा तो उन्हें भी एतराज नहीं होगा।
हेलो, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ उस्मान। उस्मान, कभी गलती से भी कुछ उल्टा सीधा मत करना, वरना तुम्हारा और तुम्हारी बहन का क्या हाल करूंगी तुम सोच भी नहीं सकते। कहाँ की तैयारी है? काम पर। और कहाँ? इतना तैयार शेयर होकर? तैयार तो नहीं हुआ, सिर्फ नई शर्ट पहनी है मैंने। अच्छे लग रहे हो। तुम्हें क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। नताशा एक काम करो कि प्लीज मेरा ओरिजिनल आईडी कार्ड कबर्ड में रख ला दो। देती हूँ। मैंने इसे फीड करवा दिए और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, आप सबाहत को बता दीजिएगा, कोई काम है। ठीक है। अच्छा, और ये बर्तन ना बाद में ले जाइए। जी अच्छा। ठीक है। जी वकील साहब। जी जी बस मैं पहुंचने वाला हूँ। हाँ मैंने आईडी कार्ड उठा लिया। ठीक है, ओके। अम्मी, अम्मी, हो गया, एक तो मुझे घर में तो सोने भी नहीं देता। नताशा कहाँ है? क्या हो गया? होगी अपने कमरे में जाके देखो। नहीं है कमरे में, बल्कि पूरे घर में नहीं है। घर में नहीं है? कहाँ नहीं है? अरे वही तो पूछ रही हूँ। फोन करो ना उसे। किया था फोन अम्मी, नहीं उठा रही फोन। निकल गई होगी अपने मियाँ के साथ शरीफ में। इतनी सुबह सुबह? हाँ तो मुझे कहूँगा मुझसे पूछ कर जाएंगे, मुझे तो कुछ समझते ही नहीं है। आप ही ने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है उनको। मेरी सास तो मैं एक छींक भी लूँ ना तो 100 सवाल करती है मुझसे। अच्छा जो मुझे आराम करने तो आएंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। ये आराम करने है। वालेकुम सलाम। नर्वस हो? नहीं। होना भी नहीं चाहिए। अब क्या करना है इसके बाद? करना क्या है, मैंने सारे इंतजाम करवा लिए हैं। मेरा एक दोस्त है वकील, वो ऑलरेडी कोर्ट पहुंच चुकी है। हम जैसे ही कोर्ट पहुंचेंगे कोर्ट मैरिज करेंगे। खुश हो? बाजी आपने यहीं उतरना है। ओ बाजी यहीं उतरना है आपने। नहीं भाई, वो बाइक का पीछा करो। अब मुझे क्या पता ये कहाँ जाएगी। जहाँ भी जा रही है आप बस चलें, मैं पैसे दे दूंगी आपको, फिक्र मत करें। ठीक है, हमको तो पैसों से मतलब है।
उस्मान, नताशा तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम क्या कर रही हो इसके साथ? रंगरलियां बना रही हो? और तुम तो पहले ही अपने शौहर से बेवफाई करते हुए उस्मान से मिला करती थी। अब तो तुम्हें खुली आजादी मिल चुकी है ना। नताशा तमीज से बात करो। मैं तमीज से बात करूं और तुम बदकिरदारी करते रहो। नताशा ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसा है मुझे बताओ। कोर्ट मैरिज करने आए हो ना तुम लोग यहाँ? मुझे एक बात की समझ नहीं आती, जब तुम पहले भी इससे छुप छुप के मिलती रही हो, बेहयाई करती रही हो, तो अब कोर्ट मैरिज की क्या जरूरत है? तो वैसे भी नताशा तुम हद क्रॉस कर रही हो। और तुम क्या करना चाह रहे हो? उस्मान, तुमने तो कहा था तुम नताशा से बात कर चुके हो। क्या बात कर ली है? नताशा प्लीज तुम तहम्मुल से बात करो। क्या तुम यहाँ कोर्ट मैरिज करने आए हो ना उस्मान? हाँ। तुम इंतहाई घिरे हुए इंसान हो उस्मान। मैं सोच भी नहीं सकती थी, ना ही मैं तुम्हारी अब कभी शक्ल देखना चाहती हूँ। और तुम, मेरी बात सुनो, तुम्हें दुनिया में कोई और नहीं मिला था, मेरा ही शौहर मिला था तुम्हें। नताशा मेरी बात तो सुनो तुम। मेरा हाथ छोड़ो उस्मान। अब जब तुम किसी और का हाथ पकड़ ही चुके हो तो मेरा हाथ छोड़ दो। नताशा, नताशा मेरी बात सुनो। नताशा, नताशा मेरी बात तो सुनो। नताशा, नताशा, नताशा। उस्मान, तुमने मुझसे झूठ बोला। कैसा झूठ? यही कि नताशा को हमारी शादी पर कोई एतराज नहीं होगा। मैंने उससे बात की थी, मगर नताशा इस तरह अचानक से। बस उस्मान, मुझे तुम्हारी और कोई बात नहीं सुनी। मैं ही बेवकूफ हूँ, मुझे तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। नहीं शफक, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं। दाल साफ हो गई राबिया? जी भाभी। चलो जल्दी करो, फिर तुम चावल लाके दो, वो भी साफ कर देना। जी। अरे तुम सुबह सुबह कहाँ गई थी? जहन्नुम में। पता नहीं इसे क्या हो गया। तौबा तौबा भाभी, ऐसी है आपकी बहू? तमीज ही नहीं है सास से किस तरह बात की जाती है। क्या हुआ तुम्हें नताशा? कुछ नहीं हुआ। ये क्या कर रही हो तुम? अंधी हैं आप, नजर नहीं आता आपको? मेरे कहने का मतलब है तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ और अब वापस कभी नहीं आऊँ। किस बात का गुस्सा है तुम्हें? क्या हुआ है नताशा? आपका भाई बेगैरत हो चुका है। क्या किया उस्मान ने? शफक के साथ कोर्ट मैरिज करने जा रहा है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? नहीं नताशा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, किसी ने तुम्हें गलत बताया है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, अपनी इन आंखों से देखा है मैंने उसे। तो क्या हो गई कोर्ट मैरिज? शायद अब तक हो गई हो। अरे बेटा वो आएगा तो मैं बात करूंगी ना उससे, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अब मेरे घर वाले आप लोगों से बात करेंगे और आपसे भी, जिन्होंने जानते बूझते मुझे अपने इस भाई के साथ फंसाया है।
हटे मेरे रास्ते से। अम्मी रोके इसे, अम्मी रोके वरना हसीब मुझे जान से मार देगा। नताशा, अरे किसने कह दिया, क्या हो गया? मैं क्या करने जा रहा था आपका बेटा? मैं जा मत रोके मुझे। सुनो 2 मिनट। छोड़े तो आप मुझे नहीं रुकना यहाँ। 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें कह रही हूँ। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, छोड़े। बेटा समझने की कोशिश करो। नताशा नहीं जाने दूंगी। नहीं, छोड़े। मना करो। शफक मेरी बात सुन। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी उस्मान। मैंने कहा ना मेरी बात सुन। क्या सुनाना चाहते हो तुम? तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी बीवी को हमारी शादी पर कोई एतराज नहीं होगा। हाँ नहीं होना था, अचानक से उसे पता चल गया इसलिए वो गुस्से में आ गई। उसको तुम बताते या अचानक पता चलता? उसका रवैया बता रहा था कि उसको जब भी पता चलता उसको एतराज ही होता। ऐसी बात नहीं है शफक। एक बार फिर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो उस्मान। शफक मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत कर। मुझे अभी घर जाके नताशा से भी बात कर। तुम नताशा से ही बात करो और उसी के पास रहना। मेरी तरफ आने की दोबारा जरूरत नहीं। क्या कर रहे हो? और तुम क्या कर रही हो इसके साथ? रंगरलियां बना रही हो? तुम तो पहले ही अपने शौहर से बेवफाई करते हुए उस्मान से मिला करती थी। अब तो तुम्हें खुली आजादी मिल चुकी है ना? नताशा तमीज से बात करो। मैं तमीज से बात करूं और तुम बदकिरदारी करते रहो? नताशा ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो फिर कैसा है मुझे बताओ। कोर्ट मैरिज करने आए हो ना तुम लोग यहाँ? मुझे एक बात की समझ नहीं आती, जब तुम पहले भी इससे छुप छुप के मिलती रही हो, बेहयाई करती रही हो, तो अब कोर्ट मैरिज की क्या जरूरत है? तो वैसे भी डॉक्टर साहब कैसी है मेरी बहू? वो ठीक है, लेकिन क्या? हम बच्चे को नहीं बचा सकते। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? आई एम सो सॉरी। अब क्या होगा? जो अल्लाह की मर्जी नुसरत। अब ये सोचो कि ये बात नताशा को कैसे बताएंगे। अम्मी मेरा क्या होगा? नताशा, अम्मी, नताशा, अम्मी, कहाँ चले गए ये लोग? बेटा घर पर नहीं है कोई भी। घर पर नहीं है? कहाँ गए? नताशा गिर गई थी, उसे लेकर गए हॉस्पिटल। नताशा गिर गई थी? मगर कैसे? वो नताशा घर से बाहर गई हुई थी, पता नहीं क्या हुआ, गुस्से में आई और फिर सीधी कमरे में गई, बैग पैक करके घर छोड़कर जा रही थी। फिर भाभी और नौरीन उसे रोक रहे थे, बस धक्कम पेल हुई, उसी में बस बहुत जोर से गिरी, हॉस्पिटल लेकर गए हैं। बस बेटा मुझे बहुत फिक्र हो रही, मुझे माँ बनने वाली है ना बेचारी। हेलो नौरीन बाजी, क्या हुआ है नताशा को?
आशा, कैसी तबीयत है बेटा? बताओ नताशा, बेहतर फील कर रही हो? आपको इससे क्या है? देखो, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था ना तुमको। कितना बड़ा नुकसान हो गया। क्या हुआ? देखो, रिलैक्स करो, अब आराम से तहम्मुल से बात सुनना। क्या हुआ? मेरा बच्चा तो ठीक है ना? हाँ। नहीं बेटा, वो डॉक्टर बच्चे को नहीं बचा सकते। मेरा बच्चा। नारी, जाके जल्दी से बुला के लाओ। जाए यहाँ से, आपकी वजह से सब हुआ है। आशा, संभालो अपने आप को। कमल, पता नहीं कमाल को क्या हो गया। अब क्या हुआ? परेशान क्यों हो? उन्होंने तुम्हें सॉरी तो कह दिया ना? नहीं, वो बात नहीं है। दानिश को लेके कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गए हम। क्या कह रहे हैं? कमाल चाहते हैं कि मैं हर वक्त दानिश का ख्याल रखूं, उसकी केयर करूं, उसकी फिक्र करूं। वो रोए तो उसको चुप करवाऊं, उसे हंसाऊं और अपनी बात सुलाया करूं। इस काम के लिए तो सवेरा है ना? जी, लेकिन कमाल चाहते हैं ये सब काम मैं खुद करूं। तुम क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू कमाल ये सब काम माँ के करने वाले होते हैं। ओह गॉड, कमाल की सोच कितनी ओल्ड फैशन है। ऐसा ही है। सबाहत, तुम्हें आगे और मसले होंगे। अब तुम खुद माँ बनने वाली हो। कमल, यही तो सोच रही हूँ। ये सगी औलाद के साथ सौतेली औलाद का प्यार शेयर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बात सिर्फ प्यार की नहीं होती, और भी कुछ होता है जो शेयर करना मुश्किल हो जाता है। प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ मैं तो कहती हूँ अभी से ये पेपर्स बनवा लो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी से दानिश को कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो कुछ भी है वो तुम्हारे होने वाले बच्चे का होगा, दानिश का नहीं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो, क्योंकि ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। ये शफक और कमाल का बेटा है, तुम्हारा नहीं। और तुम्हारी हर चीज पर तुम्हारे बच्चे का हक है। और अगर तुमने ये सब कुछ नहीं किया तो तुम आगे जाके बहुत परेशान होने वाली हो। तुम्हारा बच्चा तुमसे ही शिकवा करेगा कि तुम्हारा सब कुछ किसी और का ही होने दिया, बिजनेस किसी को सौंप दिया, प्रॉपर्टी किसी और को सौंप दी। तो बेहतर है तुम अभी से ही इस बारे में सोचना शुरू कर दो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ, मैं सोचती हूँ कि अब मुझे क्या करना है। बस जरा एहतियात से। कमाल इस बात पे नाराज भी हो सकते हैं, और कुछ उल्टा सीधा सोच लिया तो? उल्टा सीधा? समझाया तो है। कमाल के दिल में शफक के लिए कुछ भी ख्याल आ सकता है कि वो बहुत अच्छी थी, बहुत ख्याल रखती थी और उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो तो पहले से ही शफक के हमदर्द बने हुए हैं, और वो तुमसे बदसन हो जाने के बाद उसके दिमाग में कुछ भी आ सकता है। वैसे शफक का क्या सीन है? सवेरा से कहा है मैंने कि उसकी हर हरकत पे नजर रखे। सवेरा को छोड़ो और तुम खुद बात करो, और शफक से कहो शादी का ख्याल बिल्कुल दिल से निकाल दे, वरना इस घर से उसको जाना होगा और अपने बच्चे को कभी भी नहीं देख सकती। मेरी बातों को समझो और इस पे अमल करो। मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। करती हूँ। अरे अरे अरे, ओए ओए, ओ तौफीक के मुर्गे, चल चल, निकल यहाँ से, चल। अरे हमारे दाने खा रहा है तू? हाँ नौरीन, हैं? ऐसा क्या हुआ था? इतना सब कुछ हो गया, तू मुझे अब बता रही हो? ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ हॉस्पिटल। क्या जवाब देंगे हसीब को? क्या हुआ है अम्मी? कहाँ है नताशा? अंदर कमरे में है। हुआ क्या है उसे? वही जो नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है आपका? डॉक्टर तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है उस्मान।